साईराम। बचपन से मैं हमेशा स्वामी के विद्यालय में छात्र बनना चाहता था, क्योंकि मैंने देखा कि जो नज़दीकी, जो करीबी इन छात्रों को मिलता है वो किसी और को नहीं मिलता है। ये सामीप्य प्राप्त करने के लिए मैं तड़पने लगा, मैं मेहनत करने लगा और अंत में 1998 में 1998 में मैं स्वामी का छात्र बन गया और स्वामी के श्री सत्य साई हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं कक्षा में एडमिशन ले लिया। लेकिन छात्र बनने के बाद मुझे यह पता चला कि स्वामी तो अवश्य अपना अधिकतर समय छात्रों के साथ बिताते हैं, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि अगर छात्र बन जाएंगे तो उनसे बात करने का मौका कंपलसरी मिलेगा या नहीं। हाँ, यह कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 2, 3, 4 साल बीत गए और मुझे तो स्वामी के साथ बात करने के लिए बहुत सारे अवकाश नहीं मिले। मुझे इंटरव्यू नहीं मिला, स्वामी की तरफ से कोई अंगूठी या हार कुछ भी नहीं मिला, सृष्टि करके विभूति भी नहीं मिला था। तो मैं सोचने लगा क्या हो गया, मैं 4 साल छात्र बन चुका हूं लेकिन स्वामी का सामीप्य नहीं मिल रहा है। ये मुझे बाद में पता चला, इसलिए मैंने अपना सोच बदल दिया अभी, क्योंकि जो परिस्थिति में था वो परिस्थिति तो मैं बदल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने अपना सोच बदल दिया। मैं यह सोचने लगा कि देखो, इस ब्रह्मांड में ना 2 स्वामी हैं। एक स्वामी जो ब्रह्मांड के लिए आए हैं धरती पर, और जो भी कार्य करते हैं वे इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रह्मांड का उद्धार करना चाहते हैं, वो एक स्वामी है। दूसरा स्वामी वो है जो सिर्फ मेरे लिए आए हैं, मेरे ब्रह्मांड के लिए। वो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे, सब चीज जो करेंगे मेरे लिए करेंगे, ऐसा मैं सोचने लगा। और मुझे इस पर तो पूरा विश्वास हो गया, इसी पर मैं विश्वास भी करने लगा कि ब्रह्मांड के लिए जो स्वामी आए हैं वो रहते हैं प्रशांति निलयम में, वृंदावन में, कोडाईकनाल में, जहां भी स्वामी जा रहे हैं ना वहां। लेकिन जो मेरे लिए आए, जो दूसरा स्वामी है, वो मेरे हृदय में रहते हैं, मेरे हृदय मंदिर में, और वे सिर्फ मेरे लिए जीते हैं और इसलिए मैं उनके लिए जीऊंगा, है ना। भक्त भगवान के लिए जीता है और भगवान भक्त के लिए जीता है। भगवान के बिना भक्त नहीं, भक्त के बिना भगवान नहीं। और ऐसा संबंध मैं वो ब्रह्मांड भगवान से नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो तो ब्रह्मांड के लिए आए हैं, उनसे सिर्फ ब्रह्मांड ऐसा संबंध रख सकता है। लेकिन मैं ऐसा संबंध, ऐसा रिश्ता अपने भगवान से रख सकता हूं। और मैं वही करने लगा। क्या करने लगा? हर रोज मैं अपने स्वामी से बात करता था। कौन से स्वामी? मेरे हृदय में जो है, क्योंकि जो ब्रह्मांड के लिए आए हैं वो स्वामी, वो शायद मेरे तरफ देखेंगे भी नहीं दर्शन में, मेरे चिट्ठी नहीं लेंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे। लेकिन मेरे हृदय में जो स्वामी है ना, हर रोज मुझसे बात करेंगे। मैं उनसे सब चीज बोलता था, जो भी होता है दिन में, और वो मुझे उत्तर भी देते थे। कैसे? मतलब ये कोई ऐसे अनुभव नहीं था, मैं ही मतलब स्वामी की तरफ से बात करता था। देखिए, शायद मैं क्लास गया था और उधर किसी ने मुझे तंग किया, मैं अपने स्वामी को सोते समय रात को बोलता था, स्वामी इधर आइए ना, मेरे बाजू में आपको सोना चाहिए। और स्वामी बोलते थे, हाँ अरविंद, मेरा भी यही इच्छा है कि मैं तेरे साथ सो जाऊं, क्योंकि यही सबसे भाग्यशाली है मेरे लिए। मतलब मैं ही बोलता था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता ना ये सुनने के लिए स्वामी के मुंह से। और स्वामी आके लेटते थे मेरे बाजू में, मैं उनका हाथ ऐसा पकड़ता था, मैं यही सोचता था कि, और अपने ही हाथ, मतलब ऐसे मैं करता था अपने हाथों से, और मैं सोचता था कि मैं अपने दाएं हाथ से स्वामी का बायां हाथ पकड़ा हूँ, ऐसे सोच के, ऐसे ही मैं विचार करके, इमेजिन करके सोता था। और मैं स्वामी से कहता था कि स्वामी आज ना, जब वो क्लास चल रहा था उस लड़के ने मुझे बहुत तंग किया। और अभी स्वामी क्या उत्तर देंगे? मतलब मैं निर्देशक हूं और स्वामी एक एक्टर है बस। यूजुअली क्या बोलते हैं, स्वामी निर्देशक है, हम एक्ट करते हैं ना, हम प्रदर्शक है। लेकिन मैं इधर बदल दिया था, स्वामी को एक्टर बनाया था, मैं डायरेक्टर बन रहा था, मैं डायलॉग्स दे रहा था स्वामी को। और कैसे? क्योंकि देखो, जब मैं स्वामी से बोलता हूं कि स्वामी ये लड़का मुझे बहुत तंग कर रहा है, मैं जानता हूं कि स्वामी ये नहीं कहेंगे कि हाँ वो तुझे तंग कर रहा है ना, जाके कल उसको एक मुक्का मार के नाक तोड़ दे।
ऐसे स्वामी नहीं बताएंगे, क्योंकि स्वामी प्रेम स्वरूप है। स्वामी ये चाहते हैं कि हम अपना अहंकार को निपटा दे, हम अहंकार को मिटा दे। हाँ, और मैं जानता हूं कि स्वामी कहेंगे, देखो अरविंद, वो ऐसा करता है, उसका अर्थ ये नहीं है कि तुम वैसे करो। नहीं नहीं, वो भूल गया है कि सब में भगवान है, लेकिन तुम वो मत भूलना। स्वामी मुझे ये समझा रहे हैं, और मैं ये जानता हूं कि स्वामी ऐसे कहेंगे, क्योंकि मैंने उनके कई डिस्कोर्स सुना है, उनके कई डिस्कोर्सों को पढ़ा है, और उनके किताबों को भी मैंने पढ़ा है। तो इस पर निर्भर करते हुए मैं ये सोचता था कि स्वामी ऐसे कहेंगे कि हाँ, तुम उसके साथ झगड़ा मत करो, और अगर वो और भी ज़्यादा तंग कर रहा है ना, उससे दूर चले जाओ। अवॉइड बैड कंपनी, त्यज दुर्जन संसर्गम। हाँ, दुर्जन के साथ सत्संग मत करो, संग मत करो, सत्संग ही करो हमेशा, चले जाओ दूर। स्वामी ऐसे मुझे बोलते थे, मैं बोलता था हाँ स्वामी ठीक है, आप जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करूँगा। मैं प्रयत्न करूँगा कि आप जो है ना उसमें आपसे बात करने का कोशिश करूँगा, आप ही बात करना मुझसे, मुझे वो लड़के से बात नहीं करना है, आपसे बात करना है। और अगला दिन जब मैं ऐसा करता था, वो मेरा मित्र बन जाता था, या अगर मित्र ना बने तो मैं अपने शांति रखकर दूर चला जाता था। तो इस प्रकार जो मैं अपना कल्पना में कर रहा हूँ ना स्वामी के साथ बातचीत, इससे मुझे असली दुनिया में भी बहुत उपयोग होता था। मुझे आनंद मिलता था, मैं शांति में था, और ऐसे चल रहा था मेरा रिश्ता स्वामी के साथ। अब हुआ एक ऐसा लीला जिससे ना भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि कल्पना में जो भगवान है और असली में जो भगवान है, वो दोनों एक ही है। प्रेम स्वरूप लारा। ये शायद 2002 और 2003 की बात है। उस समय मैं स्वामी के वृंदावन कैंपस में अपना अंडर ग्रेजुएट बायोसाइंस बीएससी कर रहा था, बीएससी केमिस्ट्री कर रहा था बायोसाइंस पढ़ने के बाद। उस समय स्वामी भी आए थे वृंदावन में, और कुछ कारण स्वामी कोई भी छात्र से बात नहीं कर रहे थे, किसी से भी चिट्ठी नहीं ले रहे थे। ऐसा होता है, मतलब इसको साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। मतलब स्वामी बात करना बंद कर देते हैं, हमारे तरफ देखते भी नहीं हैं। क्यों स्वामी ऐसे करते हैं? ताकि हम सब ये सोचे कि हमने क्या गलत किया है, स्वामी क्यों हमसे निराश है, स्वामी हम पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं। ऐसे मतलब अंतर में ये सब सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ऐसे करके हमें ये पता चलेगा, अरे ये सुधारना है, हम मौन व्रत रखेंगे, हम शायद कोई लोग सोचते थे कि उपवास करेंगे, कुछ और लोग सोचते थे कि हम झगड़ा करना बंद करेंगे, झूठ बोलना बंद करेंगे। ऐसे ना साधना करने लग जाते थे जब स्वामी हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उस साधना से हम भगवान को फिर से खुश करते थे। ताकि हम सब साधना करें, स्वामी ऐसे कई बार ऐसे साल में 1-2-3 बार करते थे। तो वो एक ऐसा समय था कि स्वामी हमसे बात नहीं कर रहे हैं, किसी से चिट्ठी नहीं ले रहे हैं, और सभी लोग तड़प रहे हैं कि स्वामी हमसे नाराज क्यों हैं। लेकिन मैं उतना तड़प नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे पास अपना स्वामी थे ना। हाँ, ये ब्रह्मांड के स्वामी जो है वो नाराज हुए हैं, लेकिन मेरे दिल के स्वामी तो मुझसे खुश है, रोज मुझसे बात करते हैं, रोज मुझे इंटरव्यू मिलता है, खाते समय मेरे बाजू में बैठते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि क्या खाना अच्छा है, क्या बकवास बना है। हाँ, और बस कंप्लेन करता हूँ, जो भी खुशखबरी है वो सुनाता हूँ हर रोज। मतलब इतना बात करता था मैं स्वामी से। ये बोलते समय मुझे ऐसा लगता है कि फिर से मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उतना करता नहीं हूँ बात स्वामी से आजकल मैं, लेकिन उस समय तो दिन रात स्वामी से बात करता था, जो भी मन में आता है। और मैंने जैसे कहा, मैं ही डायलॉग देता था स्वामी को, स्वामी बोलते थे मुझसे। हाँ, तो मैं खुश था। लेकिन एक दिन जब रात को सो रहा था, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, और मैं बुला रहा था स्वामी को कि स्वामी देर हो गई, अभी आ जाओ, सो जाओ मेरे बाजू में, चलो कुछ कहानी सुनाओ या कुछ बात करते चलो। और स्वामी आ रहे थे। तब ना बीच में आया कबाब में अड्डी तीसरा कौन है ये तीसरा? एक तो था मैं और दूसरा स्वामी, तीसरा क्या? मेरा मन। संशयत्मा विनश्यते कहते हैं, मतलब जब संशय आता है ना, हमारा विनाश हो जाता है। हाँ,
ये संशय लाने वाला मन है। वो मन आया और मुझसे बोला कि अरविंद, तुम क्या कल्पना कर रहे हो? तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे स्वामी तुमसे बहुत खुश है। मैंने कहा हाँ, स्वामी मुझसे बहुत खुश है। फिर मैं स्वामी की ओर देखकर स्वामी से पूछा, स्वामी आप मुझसे बहुत खुश है ना? स्वामी बोले हाँ। फिर मेरा मन बोलता है, मतलब अंदर से ये आता है ऐसा कि ऐसा विचार आता है कि कौन सा स्वामी ने कहा कि तुमसे खुश है? मैंने कहा हाँ, ये स्वामी। अरे ये तो तुम्हारा कल्पनात्मक स्वामी है ना, ये असली स्वामी नहीं है। नहीं, ये असली स्वामी है। जो भी मुझे बोलते हैं उससे मुझे शांति मिलती है, मुझे आनंद मिलता है। अरे ये सब तुम कल्पना कर रहे हो, ये सच्ची का स्वामी नहीं है। ऐसे मन ने संशय डाल दिया। अब मैं क्या करूं? मतलब जब संशय आता है ना, आनंद चला जाता है, शांति चली जाती है। हाँ, सच तो यही है। इसलिए कभी भी ऐसे स्थान में नहीं जाना चाहिए जिसके कारण हमारा विश्वास जो भगवान पर है वो उठ जाएगा ना। वैसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, वैसे लोगों के साथ बात नहीं करना चाहिए, वैसे समय पर जागे नहीं रहना चाहिए। ये सब दुस्संग है। सत्संग का अर्थ यही नहीं कि अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे विचारों के साथ रहो, अच्छे स्थानों में रहो, जहां भगवान का गुणगान होता है, जहां भगवान का याद किया जाता है। हम ढूंढ ढूंढ के गंदे जगह में जाते हैं। भगवान के विरोध कुछ किसी ने कहा है, देख लेता हूं क्या कहा है। क्यों? जैसे मक्खी जाके गंदगी पर बैठता है, वैसा हमारा मन है, गंदगी ढूंढने लगता है और गंदा हो जाता है। मक्खी तो साफ है, लेकिन गंदगी पर बैठकर मक्खी गंदा हो जाता है ना। वैसे ही हमारा मन भी साफ है, लेकिन इन गंदगी के संग के कारण मन भी गंदा हो जाता है। और संशय एक ऐसी गंदगी है जो हमें बहुत तड़पाता है, बहुत नुकसान कराता है। और मेरा 2 साल का आनंद जो था ना, स्वामी के साथ बात करने का, उनके साथ रहने का, हमेशा स्वामी मेरे साथ है ऐसे विश्वास, ये टूटने लगा क्योंकि ये मन बोलने लगा कि ये तुम्हारी कल्पना है, ये असली स्वामी नहीं है। और ये भी मैंने स्वामी से ही कहा। मैंने कहा कि स्वामी, क्या आप असली हो? फिर स्वामी मेरे पास आते हैं और मुझे छूते हैं और बोलते, देखो, छू के देखो। अरे मैं स्वामी हूं, तुम अचानक ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब मुझे लग रहा है कि अरे ये मेरा मन ही ये सब कर रहा है मैं ही ये सब सृष्टि कर रहा हूँ, मैं ही डायलॉग्स दे रहा हूँ स्वामी को, स्वामी तो है ही नहीं। फिर पूछा, स्वामी मतलब मुझे कैसा विश्वास होगा कि आप असली है? स्वामी बोल रहे, क्या करूँ मैं ये समझाने के लिए कि मैं असली हूँ? अब मेरा मन बोलता है कि असली स्वामी तो ब्रह्मांड स्वामी है, जो वहाँ अभी त्रय वृंदावन में है, जो सभी छात्रों से नाराज हुए हैं। और मैं सोचा, हाँ, मैं अभी एक चिट्ठी लिखूंगा स्वामी को। और मैंने स्वामी से कहा, स्वामी मैं एक चिट्ठी लिखूंगा, आप लेंगे? फिर स्वामी कहते हैं, दे दो। मतलब मैं ही बोल रहा हूँ स्वामी के तरफ से भी। ये सब मेरे कल्पना में हो रहा है जब मैं लेटा हुआ हूँ अपने बिस्तर पर। स्वामी बोलते हैं, अभी दे दो ना, अभी पढ़ता हूँ। मैं बोला, स्वामी आपको नहीं। फिर किसके लिए लिख रहे हो? स्वामी के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आप सच है कि मेरे कल्पना है, मैं नहीं जानता हूँ। अरे मैं सच हूँ, मेरे कारण तुम्हें कितना आनंद मिला है ना? कितना समस्याओं का हल मिला है मेरे कारण। अब क्यों ऐसे डाउट कर रहे हो? मैंने कहा, स्वामी ये बहुत मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है स्वामी, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये चिट्ठी आप नहीं, वो ब्रह्मांड वाला जो स्वामी है ना, उनको लेना चाहिए। अगर आप दोनों समान है, एक है, तो आप बोल दो ना स्वामी को। फिर स्वामी बोलते हैं, देखो अरविंद, तुमने देखा है मैं किसी से चिट्ठी नहीं ले रहा हूं, इसका एक कारण है। लेकिन अभी ऐसे समय में तुम बोल रहे हो कि चिट्ठी लेना चाहिए, ये सही नहीं है ना। स्वामी शायद ये भी मेरा कल्पना ही बोल रहा है ना मुझे कैसा पता चलेगा कि आप है स्वामी? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, वो सिद्ध करने के लिए आपको लेना पड़ेगा ये चिट्ठी। और फिर स्वामी कहते हैं कि मैं किसी से नहीं ले रहा हूं ना, अगर सिर्फ तुमसे लूंगा तो सभी को जलन होगा, उस जलन से तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जलन उनके लिए भी अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है। क्यों ये सब करना चाहते हो? मैंने कहा, स्वामी अगर आपका प्रॉब्लम यह है कि दूसरों को जलन होगा, तो ठीक है, आप मेरे हाथों से चिट्ठी ऐसे ले लीजिए
जिससे किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने लिया है मुझसे चिट्ठी। हाँ, और मैं ये वादा करता हूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आपने मुझसे चिट्ठी लिया है। तो इससे किसी को पता नहीं चलेगा, जलन नहीं होगा, और मैं भी खुश रहूंगा क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप जो इधर मेरे रूम में मेरे बिस्तर के बाजू में बैठ के मुझसे बात कर रहे हैं, आप और ये ब्रह्मांड वाला स्वामी एक है। ठीक है, मंजूर शर्त? फिर स्वामी कहते हैं देखते देखते चूसता हूं। मैंने कहा नहीं स्वामी, देखते हैं नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। अब तुम सो जाओ, देखते हैं। नहीं स्वामी, आप वादा करो फिर ही मैं सोऊंगा। ऐसे जिद ना करो, सो जाओ, भगवान का बात मानो, तुम सो जाओ, अच्छे बच्चे हो। और हाँ, मैं ही बोल रहा हूं दोनों तरफ से, क्योंकि ये मेरे कल्पनात्मक स्वामी हैं। हाँ, इसलिए मैं मतलब दिल से ये चाह रहा हूं कि स्वामी आप कल्पनात्मक स्वामी मत बनो, क्योंकि मुझे ब्रह्मांड स्वामी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ये कल्पनात्मक स्वामी से मुझे इतना आनंद मिलता है और मुझे ये लगता है कि स्वामी मेरे साथ ही है। तो ये विश्वास मत तोड़ना स्वामी। अंदर से ये आ रहा है, ये आवाज़, और स्वामी बोल रहे हैं कि नहीं तुम सो जाओ, वादा नहीं कर रहे। तो मैं सो गया। तो अगला दिन मैंने चिट्ठी लिखा और दर्शन के लिए गया। दर्शन में बैठने को जगह मिलता है ना, मैं एक ऐसे जगह में जाके बैठा जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, क्योंकि मैं ये चाहता था कि सभी लोग नहीं देखना चाहिए ना। अगर स्वामी चिट्ठी लेना चाहते हैं, मैंने क्या बताया था स्वामी को कि मैं एक ऐसे जगह पर बैठूंगा जहाँ कोई नहीं है, ताकि तुम ऐसे चिट्ठी ले लो, किसी को पता नहीं चलेगा, जलन नहीं होगा। ये था ना अपना अग्रीमेंट। तो मैं वहाँ बैठा था। तब आए स्वामी दर्शन के लिए, और जैसे चल के आ रहे थे मुझे लगा कि सीधा मेरी तरफ आ रहा है। और जैसे स्वामी चल के आ रहे हैं, मेरा दिल धड़क रहा है, ठप 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 तेज हो रहा है। जैसे स्वामी करीब आ रहे हैं, मेरा दिल का धड़कन जोर और भी जोर हो रहा है, जल्दी हो रहा है। और स्वामी मेरे पास आए और चले गए। मैं अपना चिट्ठी दिखाया, स्वामी चिट्ठी नहीं लिए, थोड़ा आगे चले गए और किसी और से बात करने लगे। मतलब बहुत दूर नहीं, मैं जहां बैठा हूं बाजू के बाजू वाले से खड़े होके स्वामी बात करने लगे। मेरी चिट्ठी नहीं लिए और तुरंत मैं बहुत निराश हो गया, मैं उदास हो गया। मैंने बताया था ना कि हर छात्र उदास था, क्योंकि वो सब सोच रहे थे क्यों स्वामी हमसे बात नहीं कर रहे हैं, और मैं खुश था क्योंकि मुझे लग रहा था कि स्वामी तो मेरे साथ है। आज उस समय बहुत उदास हो गया, क्योंकि मुझे ये पता चला कि जो भी मैंने सोचा है ये सब कल्पना है। मैं सोच रहा हूं स्वामी मेरे सबसे करीब है, लेकिन ये सत्य नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि मैं स्वामी का बहुत करीब हूं, लेकिन ये सच नहीं है। ये बस मेरी कल्पना है। मैं एक ऐसे कल्पनात्मक दुनिया में हूं। ये सोच के मैं दुखी हो रहा था और मैं सर झुककर बैठ गया था, नीचे देख रहा था। स्वामी को देखने का भी मन नहीं कर रहा था मुझे, लेकिन स्वामी वहीं खड़े थे और अपना हाथ पीछे ऐसे बांधे हुए थे, क्योंकि दोनों हाथ खाली थे ना। स्वामी किसी से चिट्ठी नहीं लिए थे, क्योंकि नहीं ले रहे हैं। ऐसे पीछे हाथ बांध के खड़े थे और बात कर रहे थे किसी से। तो मैं धीरे से अपना नज़र उठाया, स्वामी के चरणों को देखने लगा, और फिर अब स्वामी का पीठ मेरी तरफ मुड़ा हुआ है, स्वामी उस तरफ देख रहे हैं, और मैं उनके चरणों से ऊपर देखकर आया, उनके पैरों तले, फिर उसके बाद उनका कमर, ऐसे। फिर जैसे मैं उनके कमर के पास आया ना देखने के लिए, मैंने उनका दोनों हाथों को देखा। दोनों हाथ, जैसे मैंने कहा, ऐसा पीछे स्वामी हाथ ऐसे पीछे बांध के खड़े हुए थे। तब मैंने देखा कि स्वामी अपने उंगलियों से ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। मुझे लगा कि शायद स्वामी मेरा चिट्ठी मांग रहे हैं। हाँ क्या स्वामी? और मैं यही कंफर्म करना चाहता था कि यही है। तो मैं इस तरफ उस तरफ देखा, क्योंकि बाजू में भी छात्र बैठे थे, लेकिन सभी छात्र ऐसे हाथ जोड़कर ऊपर देख रहे थे, स्वामी के मुंह देख रहे थे, है ना। जब स्वामी बाजू में खड़े हैं तो सभी लोग स्वामी के मुंह ही देखेंगे ना। तो सभी स्वामी के मुंह देख रहे थे, सिर्फ मैं था जो उनका हाथ देख रहा था। और मैं दोनों तरफ देखा, कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन स्वामी ऐसे करते जा रहे हैं अपने उंगलियों से।
मैंने क्या किया, धीरे से मैंने अपना चिट्ठी लिया और उन दोनों उंगलियों के बीच में ऐसे घुसा दिया। जैसे ही मैंने घुसाया ना, स्वामी ने ऐसे पकड़ लिया, दोनों उंगलियों से ऐसे पकड़ लिया और दोनों हाथ आगे कर लिए। अब स्वामी के हाथ में एक चिट्ठी था और किसी ने देखा ही नहीं। मतलब मैं तो इतना आनंद से भर गया कि मुझे लगा कि मैं उड़ रहा हूं या वहां पे, और इस तरफ उस तरफ मैं देख रहा हूं, किसी ने नहीं देखा था। किसी ने नहीं देखा कि स्वामी ने मेरे हाथों से चिट्ठी ले लिया। बाप रे। और मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं। बस मैंने वादा तो किया था किसी से नहीं कहूंगा, तो इसलिए किसी से नहीं कहा। इतने सालों के बाद सभी को मैं समझा रहा हूं, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हम कल्पनात्मक रूप से स्वामी के बारे में सोचते हैं या असली में देखते हैं, वो एक ही भगवान है। भगवान के बारे में सोचने के लिए भी भगवान की करुणा और प्रेम की आवश्यकता है, जरूरी है। उसके बिना हम भगवान के बारे में सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। उस दिन के बाद ना प्रिय भाइयों और बहनों, जो भी है मैं उसी समय स्वामी से कह देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं भगवान जो दिल में है ना, वही भगवान है। ये जो ब्रह्मांड भगवान आए हैं, ब्रह्मांड स्वामी जो आए हैं ना, वो इसलिए आए हैं क्योंकि हम सभी से नाता बनाने के लिए, रिश्ता जोड़ने के लिए, उस स्वामी के साथ जो हमारे हृदय और हृदय के मंदिर में है। इसलिए ब्रह्मांड स्वामी आए हैं। ब्रह्मांड स्वामी आए हैं ताकि हम सब अपने हृदयवासी स्वामी से रिश्ता बनाएं और नाता जोड़े। उस दिन इतना आनंद से भर गया, फिर से मैं रोने लगा। अरे भगवान का प्रेम ऐसा है ना प्रिय भाइयों और बहनों, हम दुख से रोते रहते हैं और वे आके हमारा हृदय छूकर उस दुख की गर्म आंसू को आनंद के शीतल आंसुओं में बदल देते हैं। ये है हमारा प्रेम स्वरूपी कलियुग अवतारी करुणा सिंधु भगवान। अरे ये अनुभव के कुछ समय बाद मेरी मुलाकात हुई अनिल कुमार सर से। कृतिवेंटी अनिल कुमार करके हमारे एक अध्यापक थे केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। ये वो अनिल कुमार सर नहीं जो स्वामी का ट्रांसलेशन करते हैं, वो नहीं, दूसरा। उन्होंने अपना अनुभव समझाया जब वे 12वीं कक्षा में थे, जब वे कॉलेज में ऐसे ही ज्वाइन हुए थे ना स्वामी का। तो स्वामी ने उन्हें समझाया था कि जब तुम भजन करते हो, भाव के साथ करो, ऐसे सोचो कि भगवान वहां है। ऐसे ही करना चाहिए, भाव के बिना भजन का कोई उपयोग नहीं है। ये बात उन्होंने श्रद्धा से लिया। इसलिए एक दिन जब स्वामी भजन के बीच में बाहर आके अपने कार में बैठ के कहीं बाहर गए, तब ये जो अनिल कुमार सर है वो बैठ के आंखें बंद करके स्वामी का ध्यान करने लगे। भजन करते समय वो ऐसे सोचने लगे कि स्वामी यहीं पर है, मेरे सामने है। और उनकी कल्पना में ये सोच रहे थे कि स्वामी आए हैं, उनके सामने खड़े हैं, ऐसे ही हाथ पीछे बांध कर ऐसे झूम रहे हैं भजन में, भजन उस भजन के रिदम में। तो यही सोच रहे थे, यही कल्पना कर रहे थे। देखिए, कल्पना तो था, लेकिन जो आनंद उन्हें प्राप्त हो रहा था ना, वो असली आनंद था। इतना आनंदित हुए थे स्वामी का, ऐसा लग रहा था कि उन्हें दर्शन हो रहा है। जब वे ऐसा कल्पना कर रहे थे ना, उनके सर पर किसी ने ऐसे बुलाया। उन्होंने आंखें खोला, देखा कि स्वयं स्वामी उधर खड़े हैं। स्वामी आ गए थे, फिर बाहर गए थे ना, वे आ गए थे और कार से उतर के सीधा इनके पास आए थे। और उसी पोज में हाथ पीछे बांधे हुए स्वामी खड़े थे और ऐसे झूम रहे थे। और झूमने के बीच स्वामी ने ऐसे उसे बुलाया था और अनिल कुमार सर आंख खोल के देखे थे। इतना आनंद से भर गए ये दर्शन पाकर, क्योंकि अंदर का जो दर्शन हो रहा था वही दर्शन बाहर भी प्राप्त हो रहा है। और उन्होंने मुस्कुराया। अब स्वामी भी मुस्कुराए, पास आए और स्वामी ने कहा, अंदर का स्वामी और बाहर का स्वामी एक है। हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, अंदर का स्वामी और बाहर का स्वामी
एक है। ब्रह्मांड का स्वामी और मेरा स्वामी एक है। वो स्वामी इसलिए आए ताकि मुझे ये स्वामी से रिश्ता बन जाए, ये स्वामी से मैं नाता बना दूं, इसलिए वो आए हैं। जब भी हमें लगता है कि अब स्वामी दूर है, स्वामी हमारे पास नहीं है, अरे कितने मूर्ख है हम। स्वामी बहुत करीब है। स्वामी हमारे लिए सबसे प्रिय है और हम स्वामी के लिए सबसे प्रिय है। बस आंख बंद करके उनका सुंदर रूप का याद करके, उनका नाम जपते हुए उनसे जो भी बात करेंगे ना, वो स्वामी सुन लेंगे। यही आश्वासन दिलाने के लिए मुझे लगता है स्वामी ने अनिल कुमार सर को और मुझे ये अनुभव दिया। मैं जानता हूँ कि आप भी अगर इसी तड़प से भगवान से प्रार्थना करके बात करेंगे, आपको भी अनुभव होगा। शायद आपको ऑलरेडी अनुभव हो चुका होगा। अगर ऐसा अनुभव है, आप बताना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा ताकि मैं भी पढ़ के सत्संग ले सकूं। नहीं तो आज से चलो हम सब बात करना शुरू करते हैं स्वामी से। हर सुबह हर शाम स्वामी रुके हुए हैं। जब हम जागते हैं ना सुबह, स्वामी रुक रहे हैं। क्या ये मुझे याद करेगा? क्या ये मुझे याद करेगी? खाना जब खाते हैं ना, स्वामी बाजू में बैठकर सोचते हैं, क्या ये मुझे भी थोड़ा खाना देगा या सुदामा की तरह पूरा अकेले खा लेगा? हाँ, स्वामी बैठे हुए हैं। इसलिए हम ब्रह्मार्पणम करते हैं, हम करचरणा कृतम वा करते हैं। खाने से पहले प्रार्थना करते हैं, सोने का पूर्व प्रार्थना करते हैं। अब हमारा जिंदगी ही ना एक लंबा प्रार्थना बन जाना चाहिए, इस प्रार्थना के साथ कि स्वामी हमारे हृदय में आपके प्रति जो प्रेम है वो हर क्षण बढ़ता ही रहना चाहिए। मैं विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय साईं राम।